এগ্রিকালচার ফার্মিং সেক্টরে এখন বর্তমানে ফুড প্রোডাক্ট তৈরির জন্য বহু ধরনের মেশিন আসছে। যেমন আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে তেল তৈরি করার মেশিন। সেটা বাদাম হোক, সেটা সর্ষে হোক, সেটা তিল হোক, সেটা তিসি হোক, সেটা নারকেল হোক, সমস্ত কিছুর তেল তৈরি করতে পারবে এই মেশিন দিয়ে। আজ আমরা এই মেশিনের একটা ডিটেইলড প্রতিবেদন বানাবো যে র মেটেরিয়ালস কতটা লাগবে এবং সেখান থেকে কত পার্সেন্ট খোল বেরোবে, কত পার্সেন্ট তেল বেরোবে, সেটা বাজারে বিক্রি কিভাবে করবেন, কিভাবে আপনি মার্কেটিং করবেন এবং সেটা করলে আপনি কত টাকা ইনপুটস খরচ দেবেন এবং কত টাকা আপনার সেল করে নিট প্রফিট থাকবে। পুরো ডিটেইল তথ্য থাকবে এই ভিডিওতে এবং আশা করি এই ভিডিওটা দেখলে ইউটিউবে আর তেল তৈরির ব্যবসা সম্পর্কে আর কোনো ভিডিও দেখতে হবে না। আমি এসেছি দিল্লিতে এমটেক্স কোম্পানিতে এবং এই কোম্পানিরই আমার সঙ্গে থাকবেন একজন এক্সিকিউটিভ এবং তিনি এই তেল তৈরির ব্যবসা সম্পর্কে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ তথ্য জানাবেন। হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। আমাদের সঙ্গে আছে আজকে এমটেক্স কোম্পানি থেকে বিষ্ণুজি। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। নমস্তে। নমস্কার। ভিডিওটা উনি যেহেতু বাংলা জানেন না, সেই কারণে হিন্দিতে হবে। আমি কিছু কিছু বিষয় বাংলাতে ট্রান্সলেট করে দেবো যারা হিंदी कम बोझें ताদের জন্য। तो विष्णु जी, आज जो बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे उसके पहले आपका परिचय, आपका कंपनी का परिचय थोड़ा दे दीजिए। मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है। मैं एमटेक्स मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। ये आज मैं आपके सामने जो मशीन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो है स्क्रू कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सप्रेस मशीन। মানে কোল্ড প্রেস অয়েল যেটা আজকে বলে যে ঠান্ডা তেল সেটা তৈরি করার এটা হচ্ছে মেশিন। ওকে, এই কোল্ড প্রেস অয়েল বানানে वाला মেশিন। कोल्ड प्रेस ऑयल बनाने वाला मशीन। ओके, तो এই ব্যবসাটা সম্পর্কে একটু ডিটেলস লাগবে। ये बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल दे दीजिए। ये बिजनेस क्या है, कैसे होता है, क्या क्या कर सकते हैं ये मशीन से, पूरा जानकारी मुझे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि ये जो मशीन है ये आपका 15 HP का मॉडल है। कोल्ड प्रेस स्क्रू कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सप्रेस मशीन है। पहले जो मशीनें होती थी उसमें जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे तो हीट हो जाता था। हीट होने की वजह से क्या होता था, उसके मिनरल्स विटामिन ये सब खत्म हो जाते थे। इसलिए मार्केट में कोल्ड प्रेस मशीनें आ गई हैं। इसमें क्या होता है, जैसे भी हम रॉ मटेरियल सरसों यहाँ पे इनपुट करेंगे, यहाँ से सरसों निकलने के बाद प्रेस बार एक लगा होता है यहाँ पे, पहले ही पॉइंट पे ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने ट्रेवल नहीं किया। उठा के दिखा सकते एक बार हम दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं प्रेस बार। पहले पॉइंट पे ऑयल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेवल नहीं करता, तो इसलिए जो ऑयल स्टार्ट होता है वो रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाता है पहले पॉइंट पे, इसलिए जो तेल निकलता है वो कोल्ड निकलता है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी इसकी। তো এখন তো মার্কেটে এই কোল্ড প্রেস অয়েলের একটা বিরাট ডিমান্ড রয়েছে এবং সেটা 150 টাকা থেকে শুরু করে 250 টাকা দাম পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। आप समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। ये कोल्ड प्रेस ऑयल अभी 150 से 250 तक मार्केट में बिक रहा है। मार्केट में बिक रहा है। तो ये बिजनेस के बारे में, इसका इनपुट कितना है, कितना कॉस्टिंग आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते। बट उसके पहले ये मशीन कितना तरह का ऑयल निकल सकते ये बताइए। दोस्तों, ये मशीन जो है इससे आप मल्टीपल ऑयल स्टार्ट कर सकते हैं। सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, कोकोनट हो गया, तिल हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सारी जितने भी ऑयल सीड्स हैं जिसके अंदर ऑयल कंटेंट है वो सारा इस मशीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मशीन का मैकेनिज्म के बारे में बताइए, कैसे ये तेल निकल रहा है? जो भी हमारे इनपुट सीड्स है हम इनमें इनपुट किए। यहाँ से जो भी सीड्स है, मान के सरसों का एग्जांपल लेते हैं, हम सरसों डाले, सरसों यहाँ से निकला, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये प्रेस बार है, पहले ही पॉइंट पे आके यहाँ से प्रेस हो गया, प्रेस होके ऑयल स्टार्ट होके यहीं पहले पॉइंट पे निकल जाता है। जो आपका वेस्टेज जो फल है, ऑयल केक है, वो पास आउट होते हुए इधर से निकल जाता है। अच्छा, ये कोल्ड प्रेस का मतलब क्या है? क्यों कोल्ड प्रेस बनाना चाहिए? क्यों कोल्ड प्रेस बनाना चाहिए? एक्चुअली में क्या होता है, जो अभी तक जो मशीनें आ रही थी हमारी, उसमें हम जब भी सीड्स डालते थे वो रगड़ते हुए एक दूरी जहाँ से दूसरे यहाँ तक की दूरी ट्रेवल करती थी। क्योंकि वो रगड़ते हुए एक जहाँ से दूसरे यहाँ जा रही है तो ऑयल हीट होता चला गया, केक हीट होता चला गया, तो इससे ऑयल के न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती थी, उसके विटामिन, उसके फ्रेगनेंस भी चेंज हो जाते थे। अभी लोगों के प्रति कोल्ड प्रेस का डिमांड बढ़ गया है क्योंकि वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो रहे हैं, उनको भी कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करना है। बट हम मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो अभी इसलिए कोल्ड प्रेस मशीनें आ गई हैं। इसमें जब हम प्रोसेस करेंगे, ऑयल जो है पहले पॉइंट पे स्टार्ट होने की वजह से रूम टेम्परेचर में स्टार्ट हो जाता है, तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू सेम एज इट बने रहते हैं। उसने ना विटामिन खत्म होते हैं, ना उसके फ्रेगनेंस चेंज होते हैं। इसलिए कोल्ड प्रेस ऑयल का मार्केट में डिमांड है। इसलिए ऑयल जो है आपका मार्केट में
आपका 155 रुपये से लेके 250 रुपये तक का भी सेल होता है। ये डिपेंड करता है आपका कि आप किस तरह की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसा कर रहे हैं, लेबलिंग कैसा कर रहे हैं, इस पे भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड है। ये मशीन का प्राइस क्या है, थोड़ा बताएंगे? इस मशीन का प्राइस जो है वो 3,20,000 रुपये है। आउटपुट कैपेसिटी कितना है? आउटपुट कैपेसिटी 1 घंटे में आपका 210 से 300 किलो सरसों क्रश करेगा। अगर आप 15 HP से चलाते हैं इसी मशीन को तो आपका 200 kg निकालेगा। अगर आप यही मशीन 20 HP से रन करते हैं तो आपका तकरीबन 250 से 300 के बीच में निकालेगा। আচ্ছা, তো এই যে প্রায় 3,20,000 অ্যাভারেজ সমস্ত ট্যাক্স ফ্যাক্স মিলিয়ে প্রায় 3.5 লাখ টাকা, 3.5 লাখ টাকার এই ইনভেস্টমেন্ট আমি যে করব তাতে আমার ইনকাম কি আসবে, আমি কত টাকা বিজনেস জেনারেট করতে পারবো? इनकम की बात करें, अगर हम सरसों की बात करें कुंटल का तो करीबन 5700 से 5800 रुपये मंडी में मतलब आप सरसों का एग्जांपल देंगे? अभी हम उस पे अपना लेबर कॉस्ट भी जोड़ लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी जोड़ लेते हैं, कुछ मेंटेनेंस भी जोड़ लेते हैं, तो टोटल आपका अगर कुंटल की बात करूँ तो 150 रुपये आपका और खर्चा, तो ये टोटल 5850 रुपये आपका एक कुंटल का हो गया कॉस्टिंग। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन का, तो अगर 100 किलो की बात करें तो करीबन 32 kg के आसपास सरसों निकलता है। अगर हम 200 की, क्योंकि ये मशीन 200 किलो निकालती है, तो 66 kg के आसपास हम तेल एक्सट्रैक्ट करेंगे। 130 kg के आसपास आपका ऑयल केक निकलेगा, यानी खल निकलेगा। अच्छा, अभी हम जो तेल की बात करें तो तेल जो हमारा मार्केट में बिकता है वो बिकता है 155 रुपये के हिसाब से। अच्छा, और हमारा जो खल बिक रहा है वो 22 रुपये से लेकर 27 रुपये kg मंडी में हो गया। और अगर हम किसी कैटल फीड बनाने वाले से संपर्क करते हैं तो और भी ज्यादा दाम हम कमा सकते हैं उससे। আচ্ছা, মানে এখানে হিসাব এলো যে তেল এই মুহূর্তে মার্কেটে প্রায় 155 টাকা থেকে 250 টাকা পর্যন্ত এই তেল কোল্ড প্রেস অয়েল বিক্রি হয় এবং খোল বিক্রি হয় 22 টাকা কিলো। এই মেশিনে 1 ঘন্টাতে প্রায় 66 কিলো 66 কিলো তেল निकालने का कैपेसिटी है। তাহলে 66 কিলো তেল বেরোনোর ক্যাপাসিটি আছে এবং 132 কিলো 130 kg के आसपास आपका 130 কেজি খোল বের করা ক্যাপাসিটি আছে এই মেশিন থেকে। ओके, तो ये प्रॉफिट के बारे में थोड़ा बताइए। तो इनपुट इन्वेस्टमेंट हो अगर गया। हम प्रॉफिट की बात करें तो 35 रुपए पर kg के आसपास हमारा कॉस्टिंग आया। 155 के हिसाब से पहले तो मोटा मोटा 20 रुपए पर kg के हिसाब से हमारा प्रॉफिट आ गया। अच्छा, खोल एवं तेल दोनों मिला के अच्छा 1 kg में हम 20 रुपए का प्रॉफिट गेन करते हैं। अच्छा, अगर पर घंटे की बात करूं तो तकरीबन 1350 रुपीज पर घंटे हम प्रॉफिट गेन करते हैं। মানে প্রায় 1350 টাকা আমি প্রত্যেক ঘন্টায় এই মেশিন থেকে রোজগার করতে পারবো। इस मशीन से हम कमा सकते हैं। अगर हम ये मशीन से मिनिमम अगर हम 8 घंटे भी रन करते हैं तो तकरीबन 10 से 11,000 रुपए पर डे हम इससे इनकम कर सकते हैं। মানে এই মেশিনের ক্যাপাসিটি হচ্ছে প্রতি 8 ঘন্টাতে 10,000 টাকা রোজগার করে দেওয়া। रोजगार देगा। 8 घंटा लगातार चलाएंगे पर डे तो आप नहीं होगा। ये कॉमर्शियल मशीन है, आप इसे 24 घंटे भी चला सकते हैं, बट 8 घंटे सफिशिएंट ये माल आपको दे देता है। अच्छा, मतलब एक दिन का लेबर कॉस्ट जैसा काम करते हैं ऐसा आप कैलकुलेशन बता रहे हैं 8 घंटा का। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इसके अंदर लेबर कॉस्ट सब निकाल के 10,000 रुपया बोल रहे हैं। निकाल के 10,000 रुपए ये आपको कमा के देगा। सब बिजनेस प्रॉफिटेबल ऐसा तो नहीं बोल सकते, आपके पास प्रॉफिटेबल होगा, मेरे पास नहीं भी हो सकता है। तो इसका रिस्क एनालिसिस थोड़ा बताएंगे तो जो वीडियो देख रहे हैं उसको समझ में आएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने अगर सरसों खरीदा है, 100 किलो का एग्जांपल है, 100 किलो सरसों में इनपुट डाला तो 32 kg के आसपास निकला। अगर सीड्स अच्छा है तो अगर हम वही सीड्स अच्छी नहीं पाए तो उसमें हो सकता है वो 32 kg के आसपास ना निकले, 30 भी निकल सकता है, 28 भी निकल सकता है। अच्छा, तो पहले तो हमारा वो लॉस फैक्टर है, इसमें हम लॉस कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम सरसों जहाँ से खरीद रहे हैं हो सकता है हम ज्यादा प्राइस में ले रहे हैं, उससे सस्ता भी मंडी में अवेलेबल है, या हम डायरेक्ट किसान से लेते तो और सस्ता भी पा सकते थे और अच्छी क्वालिटी भी पा सकते थे। और अगर हम आउटपुट की बात करें, हमने तेल फाइनल निकाल लिया तो बहुत कुछ डिपेंड है दोस्तों कि हम उसको फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। एक फिल्टर मशीन भी अटैच होता है। अगर हम फिल्टर मशीन नहीं अटैच करते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, हम खुला बेचना चाहते हैं, तो इसे 7 से 8 घंटे हम छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही फिल्टर हो जाएगा, फिर इसे हम बेच सकते हैं। अगर लेकिन हमें पैकिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है तो हमें एक फिल्टर मशीन अटैच करना होगा जो ऑयल को फिल्टर करेगा। फिर मार्केट में हमें देखना है, मार्केट रिसर्च करना है, कैसे ब्रांडिंग, कैसे पैकेजिंग चल रही है, आपको उस हिसाब से पैकेजिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, अपना प्रमोशन करना है, टारगेट कस्टमर देखना है। अगर दोस्तों आप इससे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट में हमें बेचना है। जैसे एग्जाम्पल, आप अगर यही चीज़ें मार्ट में बेच रहे हैं, कोई स्टोर मेगा मार्ट है, बड़े बड़े स्टोर आजकल हर शहर में होने लगे हैं, अगर उसमें सुपर मार्केट हो गए, वहां पे बेचेंगे तो इसका दाम ज्यादा मिलेगा। वही चीज अगर आप खुला बेचे हैं, छोटे दुकानदारों को बेचते तो इसका मार्जिन कम हो जाएगा। ओके, तो बहुत छोटा दुकान में तो उधार भी ज्यादा देना पड़ता है। उधार भी देना पड़ता है, वहां पे आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, मुनाफा अच्छा मिलेगा आपको। इधर 3 चीज आ गया। एक हो गया खरीदने का प्रोडक्ट
जो आउटपुट देना है वो उसके लिए अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें अच्छा आउटपुट निकलेगा। अच्छा आउटपुट निकले। सेकेंड हो गया प्रोडक्ट का पैकेजिंग क्वालिटी, अच्छा नहीं होगा तो वो मार्केट में ज्यादा दाम में नहीं होगा और उसमें ओएस ज्यादा निकाल सकते हैं। थर्ड हो गया मार्केटिंग, मतलब कहां बेचना है, किसी प्राइस, कौन सा प्राइस में बेचना है। ये तीन चीज सही नहीं होगा तो बिजनेस में लॉस आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो और कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं जो देख रही है बिजनेस के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल कोल्ड प्रेस के नाम पे मार्केट में बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि कोल्ड प्रेस मशीन में कचरा आता है। ये बहुत सारे लोगों का वीडियो बना हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि कोल्ड प्रेस मशीन खराब नहीं है। रीजन ये है कि हम सरसों जो मार्केट से लेके आए उसमें पहले तो मॉइस्चर ज्यादा है। अगर मॉइस्चर ज्यादा है, पानी का कंटेंट ज्यादा है तो ऑयल एक्सट्रैक्शन कम होगा, वो कचड़े के रूप में निकलेगा। दूसरा, उस सरसों में गंदगी है, डस्ट ज्यादा है। डस्ट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है डस्ट से तो तेल निकाल नहीं सकते हम, वो कचड़े के रूप में ही बाहर आएगा। तो कचड़े का रीजन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही है। তো এই ব্যবসা সম্পর্কে আমার আরেকটু জিনিস দরকার। এই ব্যবসাটা কি সমস্ত জায়গাতেই হবে, যেখানে লোকে মেশিন বসে দেবে সেখানে কি ব্যবসাটা খুব ভালো চলবে? दोस्तों पहली बात, इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये लो नॉइज मशीन है, इसमें आवाज कम है, अच्छा, स्पेस कम लेता है। कम स्पेस में आप पूरा सेटअप कर सकते हैं, तो इसे आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। एनीवन आप सोशल इलाके में जहाँ पे घर है आपका, आपका घर से भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई कमर्शियल प्लेस की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन मशीनों के लिए 3 फेज का कनेक्शन जरूरी है, आपको 3 फेज का कनेक्शन लेना होगा। बाकी आप इसको कहीं से भी और कोई भी शुरू कर सकता है। अच्छा, कोई भी शुरू कर सकता कोई है। भी शुरू कर सकता है। ओके, तो इसमें पर घंटा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना है? पर घंटा इलेक्ट्रिक कंजप्शन की बात करें तो 15 किलोवाट, अच्छा। 20 HP से अगर चलाते हैं तो 15 किलोवाट। अगर 15 किलोवाट का ले लेंगे, 20 HP चलाते हैं यानी 15 यूनिट पर घंटे। अच्छा, 15 यूनिट पर घंटे। अगर हम इसे 15 HP से चला रहे हैं यानी 11 किलोवाट। 11 किलोवाट का मतलब हो गया आपका 11 यूनिट पर घंटे। ওকে, মানে প্রত্যেক ঘন্টায় 12 ইউনিট করে, এই 11 ইউনিট করে যদি 15 এইচপির মেশিন মোটর নেন তাহলে কিন্তু আপনার এটা লাগবে 11 টাকা। 11 यूनिट माने 11 इंटू 8, 88 रुपीज पर घंटा में इलेक्ट्रिक कॉस्ट। ये जो मैं 11 आपका 11 यूनिट बोल रहा हूँ ये आपका मैक्सिमम है। अच्छा। इससे कम भी लेगा। ये लोड पावर है, मतलब जब मशीन में स्टार्ट करेंगे हाँ। तो आपका 11 किलोवाट का लोड लेगा, फिर तो आपका 10 भी लेगा, ऐसे कम भी होगा। जो कम कम भी होगा। रहेगा लोड। ओके, तो आप ये वीडियो जो देख रहे हैं इतना तक आगे, तो उसको आप क्या बोलना चाहते हैं? हम उसको दोस्तों ये बोलना चाहते हैं कि जो ये वीडियो देख के हमसे संपर्क करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे जो भाई, उनको हम इस मशीन के साथ डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे, उनको प्रॉपर गाइड करेंगे कैसे बिजनेस करना है, कैसे टारगेट कस्टमर ढूंढना है, कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वो पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से कंपनी से रहेगा। और इसके स्पेयर्स के अवेलेबिलिटी हमारे पास हमेशा अवेलेबल होती है। आप स्पेयर के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इसके सारे पार्ट्स इसलिए हमारे पास भी मिलते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं। और सर्विस टीम हमारे पास प्रॉपर इसके सर्विस इंजीनियर हैं, आपको आपके घर तक सर्विस मिलेगी। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा हमको बता दीजिए। अगर मैं टोटल जगह की बात करूं तो इस मशीन के साथ आप 8x10 के स्पेस में भी शुरू कर सकते हैं सेटअप। अच्छा। कम से कम स्पेस में सेटअप शुरू हो जाता है। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो डिपेंड करता है कि कस्टमर की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है। बट अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 8 लाख रुपए में अच्छा खासा बिजनेस पूरा रॉ मटेरियल विथ लेबर ये सब के साथ स्टार्ट कर सकते हैं आप। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की रिक्वायरमेंट है। एक बंदे से हो जाएगा? से पूरा ऑपरेट, क्योंकि ये मशीन ऑटोमेटिक आपने मस्टर्ड डाल दिया, हाँ। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करती रहेगी और आप अपना दूसरा काम। इसलिए इस मशीन को बोलते हैं कॉस्ट सेविंग मशीन। इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, लेबर कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग एंड मेंटेनेंस लेस। अच्छा, कोई मेंटेनेंस नहीं है? कोई मेंटेनेंस नहीं। इसमें आपका मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ अगर मशीन 10 से 15 घंटे डेली चला रहे हैं तो तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद यहाँ पे दोस्तों गियर ऑयल पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ गियर ऑयल बदलने की जरूरत पड़ेगी आपको। আচ্ছা, তো এই যে মেশিনের আউটপুট এবং মেশিনের পুরো ডিটেইলস আমরা দেখালাম, আপনারা কোম্পানি থেকে কি কোনো ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি কিছু প্রোভাইড করছেন মেশিনের উপরে? बिल्कुल। कोई, हाँ बताइए। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इस मशीन पे है तो पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा। जो भी स्पेयर में इसमें प्रॉब्लम है वो स्पेयर हमारी तरफ से रिप्लेस किए जाएंगे। पूरा का पूरा सपोर्ट आपको हमारी टीम से रहेगा। कितना साल का रहता है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आपको तो मशीन के साथ ही पता जाए, पर फिर भी मान के चलिए 6 महीने। अच्छा, 6 महीने, आप कंपनी से अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से कोई पार्ट्स में टूटा डैमेज हाँ, हुआ हाँ। तो 1 साल तक हम उसको कवर करेंगे। ওকে, তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। এইরকম একটি ব্যবসার পেছনে টোটাল যদি দেখি মেশিনের পেছনে 3,20,000 থেকে 3.5 লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট আছে, এবং টোটাল যদি একটা কমার্শিয়াল সেটআপ আপনারা বসে ব্যবসা করতে চান নিয়ার অ্যাবাউট 8 লাখ টাকা মতো আপনার ইনভেস্টমেন্ট হবে।
সেখানে প্রত্যেক দিন যে আউটপুট এখানে দিচ্ছে এই মেশিন, সে আউটপুট যদি পুরো টোটালটাই আপনার সেল হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু প্রত্যেক দিন 10,000 টাকার প্রফিট জেনারেট হতে পারে এই মেশিন থেকে, সমস্ত সেল করে। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। আপনারা যদি এই ব্যবসা করতে চান, এমটেক্স কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করুন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে সরাসরি ফোন করে কথা বলে নিতে পারেন। পরবর্তীতে এইরকম আবার নতুন কোনো এগ্রিকালচার মেশিন নিয়ে চলে আসবো বা এগ্রিকালচার ব্যবসা নিয়ে চলে আসবো আপনাদের সঙ্গে নতুন তথ্য শেয়ার করার জন্য। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।